तो गाइज़ ये बात है आज से 4 साल पुरानी, जब भाई मेरे स्किन पे इतने ज़्यादा एक्ने थे कि मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाता था, ये सोच के कि लोग मेरे को जज कर रहे होंगे और मैं कितना ज़्यादा अगली दिख रहा हूँ। ये देखो मेरी कुछ पास्ट की फ़ोटोज़ जो आज से 3 से 4 साल पुरानी है, जिसमें मेरी स्किन की हालत कितनी ज़्यादा बेकार है। ना ही कोई स्किन बैरियर, ना ही मेरी स्किन ग्लो कर रही है और कितनी ज़्यादा बेकार लग रही है और कितने ज़्यादा एक्ने हैं। एंड दोस्तों मैं बता नहीं सकता, जब मैं बाहर जाता था कितना ज़्यादा जज वाली मेंटालिटी के साथ रहता था कि लोग मुझे कितना जज कर रहे होंगे, मैं अच्छा दिख भी रहा हूँ कि नहीं, लोग क्या सोच रहे होंगे, मैं कितना गंदा दिख। बट यहाँ पे अब एक कैश है, तो मेरी स्किन को देखो अब कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और कितनी मस्त लग रही है और अब एक भी एक्ने नहीं है कहीं पे भी। तुम लोग देख के बता दो कहीं दिख रहा हो तो। दिस इज द लेजेंडरी वीडियो यू गाइस नीड टू वॉच ऑन हाउ टू मेक योर स्किन एक्ने प्रूफ लाइक मी, लाइक आई डिड। तो तुम लोग भी ऐसे कर सकते हो और इस वीडियो को एक्सपेक्ट करना कि ये थोड़ी सी लंबी हो सकती है और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो में, तो अच्छे से इस वीडियो को सुनना। अगर अभी टाइम नहीं है, हड़बड़ी में हो, तो अभी देखना भी मत। आराम से जब तुम्हें टाइम मिले अच्छे से एक नोटबुक या पेन लेके अपने नोट्स ऐप में जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उन्हें नोट डाउन भी करना और इस वीडियो को अच्छे से देखना, क्योंकि तुम्हारी स्किन फिर परमानेंटली एक्ने प्रूफ हो जाएगी। सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्ने होता कैसे है, आखिर इसकी फॉर्मेशन होती कैसे है। तो दो टाइप से होती है। सबसे पहली होती है जो तुम लोग जंक खाना खाते हो, फिर वो जो खाना होता है तुम्हारे पेट को सूट नहीं करता या तुम्हारी बॉडी को सूट नहीं करता, जिस वजह से तुम्हारी स्किन में इन्फ्लामेशन होती है या तुम्हें एक्ने हो जाते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती है तुम्हारी स्किन में, जैसे कि तुम्हें रैशेज हो जाना, तुम्हारी स्किन का हल्का सा खुजाते रेड हो जाना, तुम्हें इचिंग होने लग जाना। तो ये सारे सिम्टम्स होते हैं जब तुम जंक फूड खाते हो और तुम्हारी बॉडी उसको पचा नहीं पाती और रिएक्शन कर देती है। एंड वही रिएक्शन एक्ने के रूप में भी होता है जो तुम्हारी स्किन पे भी आते हैं, जो तुम अपनी स्किन पे देख सकते हो कुछ ऐसे टाइप के। दूसरा कॉज है एक्ने फॉर्म होने का, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले ये जानो कि जो हमारी स्किन होती है इसके अंदर होते हैं पोर्स। पोर्स बेसिकली छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जो तुम्हें अपनी आंखों से नहीं दिख सकते, जिसकी स्किन का बैरियर बहुत बेकार हो जाता है ना, तो तुम अपनी आंखों से उसे देख सकते हो, क्योंकि उनकी स्किन में ना तुम्हें देखिएगा बहुत सारे गड्ढे गड्ढे हो रखे हैं। तो उस बंदे की स्किन बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है, उसका बैरियर टूट जाता है, तो उनकी स्किन पे वो गड्ढे गड्ढे दिखने लगते हैं। बट जिसकी स्किन बहुत ज्यादा बढ़िया होगी उसकी स्किन पे वो नहीं दिखेंगे। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, कुछ ऐसे दिखते हैं वो। अब इनके अंदर जब तुम पूरे दिन बाहर रहते हो या कोई भी तुम्हारा जो भी डेली रूटीन है वो फॉलो करते हो, तो तुम्हारी स्किन में ना डर्ट, मिट्टी वगैरह जाती है। नॉर्मल एनवायरनमेंट में रहती है। अभी मैं यहाँ बात करूँ तो इस एनवायरनमेंट में छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे डर्ट वगैरह के, जो मेरी स्किन पे लगे जा रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, जो हमें दिखते नहीं है। तो जब ये हमारे पोर्स में जाके बैठ जाते तो उसके ऊपर ना हमारी जो स्किन है भाई वो ऑयल की लेयर चढ़ा देती है, जिसका नाम है सीबम। अब सीबम क्या होता है? हमारी ऑयल प्रोडक्शन वाली चीज को बोला जाता है। हमारी जो स्किन खुद ऑयल प्रोड्यूस करती है उसका नाम होता है सीबम, जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो नेचुरल फंक्शन है, इसे तुम रोक नहीं सकते और इसे रोकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी स्किन इससे प्रोटेक्टेड भी रहती है। वो इसलिए ही अपनी स्किन पे फॉर्म होता है ताकि तुम्हारी स्किन जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो अब जब उस पोर में वो डर्ट भर चुकी है और उसके ऊपर अगर वो ऑयल की लेयर बन जाती है ना, तो वो जो डर्ट है भाई वो उस पोर के अंदर ट्रैप हो जाती है, कुछ ऐसे। तो मैं स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ। तो जब वो बाहर नहीं निकल पाती और नीचे ही ट्रैप हो जाती है, तो वो एक्ने का फॉर्म ले लेती है और वो एक्ने बन जाता है। ये रीजन होता है एक एक्ने फॉर्म होने का। और दूसरा मैंने बताया दिया, जब तुम जंक खाते हो तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। तो जो इंटरनेट पे बहुत ज्यादा फेमस है और तुमने अपने घर वालों से भी और दोस्तों से भी सुना होगा कि तुम्हारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं जब तुम टीनेज में होते हो, तो तुम्हारे एक्ने निकलते हैं, ये सब नॉर्मल है। नहीं गाइज, ऐसा कुछ भी नहीं है। नॉर्मल एक्ने जो हार्मोन से चेंज होते हुए होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं, वो छोटे छोटे बम्स होते हैं जो पता भी नहीं चलते और दिखते हैं तो बहुत छोटे से दिखते हैं और जो 1 से 2 दिन में चले भी जाते हैं। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसे एक्ने हो रहे हैं नॉर्मल वाले और कुछ सीवियर एक्ने हो रहे हैं ऐसे, तो इसके लिए तो मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हें क्या करना है। ये तो मैं भी ठीक करके नहीं दे सकता क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट इस टाइप के एक्ने मैं तुम्हें पक्का से ठीक करके दूंगा। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज और, इस वीडियो में जो भी बताने वाला हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ। तो अगर तुम्हें फॉलो करना हो तो प्लीज कर लेना, तुम्हारा बहुत फायदा होगा। बट अगर तुम्हें चाहिए कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ, किसी डर्मेट से पूछो, तो भाई उससे भी कंसल्टेशन ले लेना, तभी इन चीजों को फॉलो करना। अदरवाइज यू कैन ट्राई टू बस अपने रिस्क पे करना जो जो चीजें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। पॉइंट नंबर 1, अवॉइड शुगर। यस गाइस, शुगर तुम्हारा बहुत बड़ा एनिमी है, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। वो तुम्हारी स्किन को इतना ज्यादा डैमेज करता है, तुम मानोगे नहीं। अगर तुम रात को बहुत बढ़िया सा केक खा के सो गए हो या कोई एनर्जी ड्रिंक पी लिया जिसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर थी, या कोई भी ऐसी चीज जो कि शुगर कंटेन करती है बहुत ज्यादा मात्रा में, एंड जब तुम सुबह उठोगे तुम्हें इतने अनगिनत एक्ने दिखेंगे ना तुम्हारे फेस पे, छोटे वाले भी बड़े वाले भी। एंड इवन अगर तुम्हारी स्किन बहुत ही ज्यादा बेकार होगी या रिएक्ट कर देती होगी तो तुम्हें बहुत ही सारे दिखेंगे जो कि एक हफ्ते में जाके भी ठीक नहीं होते। तो शुगर मेन कॉज है। अब मैं तुम्हें स्टडी भी दिखा देता हूँ, ये देखो। अब अगर तुम शुगर डेली कंज्यूम करते हो, जैसे कि दूध में चीनी डाल देते हो या कैसे भी नॉर्मल घर की जो चीनी होती है जो क्यूब फॉर्म में होती है, वो भी बहुत ज़्यादा बेकार होती है, उसे तो बिल्कुल ही मत खाओ। वो प्रोसेस शुगर तुम्हारी स्किन को तबाह करती है, तुम्हारी बॉडी को भी तबाह करती है यार। इवन तुम अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, ना ही चीज़ों को समझ पाते हो, तुम्हारी थिंकिंग पे भी इफेक्ट करती है। तो शुगर को अभी कभी रोक दो। जो भी एनर्जी ड्रिंक, जो भी खाना खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, सबको कैंसिल आउट कर दो। स्विच हो जाओ जीरो शुगर वाली चीज़ों पे या कोई भी ऐसे ड्रिंक्स पे जिसमें शुगर नहीं होती है। अदरवाइज ये भी मत पियो अगर तुम्हें अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा प्यारी है तो।
अब ये जो शुगर वाली चीज़ है ना, इसको छोड़ने की वजह से तुम्हारी स्किन पे जितने भी एक्ने अब आगे होने वाली होंगे ना, वो सारे के सारे रुक जाएंगे। अब अपने अपने इस एक्नेस पे फुल स्टॉप लगा दिया कि अब वो होंगे नहीं और ज़्यादा। बट अब हम बात करते हैं कि उन्हें रोकना कैसे है, जो अभी पहले से आ रखे हैं उन्हें कैसे रिड्यूस करो और उन्हें मिटाए कैसे। पॉइंट नंबर 2, प्रोडक्ट सिलेक्शन। बेसिकली तुम जो भी प्रोडक्ट यूज़ करते हो अपनी स्किन पे, मेन तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा 3 ही प्रोडक्ट यूज़ करा करो। पहला फेस वॉश, सेकंड मॉइस्चराइजर, देन सनस्क्रीन। ये एक मैन की स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इनफ रहते हैं, उसकी स्किन बैरियर को 80% रिपेयर कर देंगे, हज़ारों चीज़ें करके दे देंगे ये 80% तक, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट एक बहुत तगड़ी चीज़ है जो मैं इस वीडियो में आगे चल के तुम्हें बताऊंगा, जिसमें अगर तुमने इन्वेस्ट करा ना, तुम्हारी स्किन एकदम ही भाई कैरी हो जाएगी। मतलब तुम्हारी स्किन एकदम ही भाई तगड़ी सी हो जाएगी। मतलब मैं खुद भी तुम्हें क्या ही बताऊं, जब तुम उसे खुद ट्राई करोगे ना, तो तुम्हें खुद ही लगेगा कि भाई ये कितनी कमाल की चीज थी, मैंने पहले क्यों नहीं यूज करी। तो बताने से पहले हम अपने सेकंड पॉइंट पे आते हैं, जो कि था हमारा प्रोडक्ट सिलेक्शन। है प्रोडक्ट सिलेक्शन में मैंने तुम्हें 3 प्रोडक्ट बताए हैं, तो इनको तुम्हें कैसे देखना है, कैसे यूज करना है। सबसे पहले ये जानने के लिए तुम्हें ये जानना होगा कि तुम्हारी स्किन टाइप कौन सी है। देखो 3 टाइप की स्किन होती है, एक होती है ऑयली, एक होती है कॉम्बिनेशन और एक होती है ड्राई। अब ऑयली स्किन जो होती है वो है मेरी स्किन पे अगर मैं फेस वॉश करता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट वगैरह ना लगाऊं, जैसे मॉइस्चराइजर या कुछ भी, तो मेरी स्किन बहुत ही जल्दी ऑयल प्रोड्यूस करने लगती है खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिस वजह से वही एक्ने वाला सीन होने लग जाता है कि ज़्यादा ऑयल प्रोडक्ट होगा और फिर डस्ट भी वहाँ पे रुक जाएगी, तो वो सारी की सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। अब यहीं पे जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले होते हैं, उनकी कॉम्बिनेशन स्किन होती है, जैसे कि उनकी फोरहेड या चिन और ये चीक्स पे सादा ऑयल बनता है, इधर इधर एरिया पे नहीं बनता है। मतलब आधी स्किन पे बनता है, आधी पे ज़्यादा ऑयल नहीं आता है, ऐसे। और जो तीसरी होती है ड्राई स्किन, उसके स्किन पे तो भाई ऑयल प्रोडक्शन होती ही नहीं। यहीं पे तुम लोग ना अपने स्किन टाइप के हिसाब से, कि जैसे तुम्हारी ऑयली स्किन है, वो कैसे पता चलेगा। तुम्हें एक टिश्यू पेपर लेना है, जब तुम फेस वॉश कर लोगे उसके 2 घंटे बाद बिना कुछ लगाए अपनी स्किन पे टिश्यू पेपर को यहाँ पे टैप करके देखना, क्या तुम्हारे चिक्स पे बहुत सारा ऑयल आ रहा है, फोरहेड पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी स्किन ऑयली है। जैसे टिश्यू पेपर लेना, उसे अपनी स्किन पे लगाना है, थोड़ा सा ऑयल आता है, ज्यादा नहीं आता, तो ऑब्वियसली तुम्हारी कॉम्बिनेशन स्किन है। टिश्यू पेपर लगाने के बाद बिल्कुल भी ऑयल ना आए, उसका मतलब है कि तुम्हारी स्किन एकदम ही ड्राई स्किन है। तो तुम्हें इसके हिसाब से ही अपने प्रोडक्ट्स लेने हैं। अब तुम्हारा बजट जो है उसके हिसाब से हजारों ब्रांड्स है मार्केट में, तुम्हें जो समझ में आए उससे ले लो। तुम्हें क्या करना होगा, अपने स्किन टाइप से सर्च करना है कि ऑयली फेस के लिए फेस वॉश कौन सा होगा, ऑयली फेस के लिए मॉइस्चराइजर कौन सा होगा, ऑयली फेस के लिए सनस्क्रीन कौन सी होगी। दैट्स इट। इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी अच्छी अच्छी ब्रांड्स हैं, तुम लोग वीडियोस देख सकते हो, गूगल पे सर्च कर सकते हो, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। एंड अपनी स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट मंगाओ, जो तुम्हें भाई बेस्ट रिजल्ट्स देंगे एंड तुम्हें कोई भी फालतू चीज़ नहीं करेंगे। अब ऐसे ही होता है, जब तुम्हारी ऑयली स्किन होती है, तुम ड्राई प्रोडक्ट लगाते हो, वो काम अच्छे से होता नहीं है, इवन रिएक्शन और हो जाता है, जिससे एक्ने भी होते हैं और इवन बहुत सारी बेकार चीज़ें होती हैं। नंबर 3, ईट फ्रूट्स। तुम्हें फ्रूट्स क्यों खाने हैं? सबसे पहले तो उनके अंदर बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, जो तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, जो कि तुम्हें भाई एकदम ही वाइब्रेंट लुक देंगे तुम्हारी स्किन में, जिसके लिए भाई तुम्हें फ्रूट्स तो खाने पड़ेंगे। बट अगर तुम लोग डेली फ्रूट्स नहीं खा सकते, या डेली एक ही फ्रूट खा सकते हो, दैट इज इनफ, इतना भी करोगे तो भी बेस्ट है। बट अब हम उस प्रोडक्ट की बात करते हैं जो तुम्हारी स्किन को एकदम इलास्टिसिटी देगा और एकदम ही नेचुरली ग्लो देगा और एकदम तगड़ी बना देगा, जो मैं खुद यूज करता हूँ, जिसका नाम है भाई कोलेजन नेचुरल टीम का। अब कोलेजन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कोलेजन क्या होता है, तुम्हारी स्किन का प्रोटीन होता है बेसिकली। जो तुम्हारी स्किन अगर लटकी लटकी सी या बेकार सी ड्राई होकर एकदम सूखी सूखी सी हो जाती है ना, ऐसे लगता है कि भाई कितनी बेकार सी लग रही है, तो उस चीज़ को वो ठीक करता है, कुछ यहाँ से यहाँ तक लेके जाएगा तुम्हारी स्किन को, क्योंकि ये तुम्हारी स्किन का प्रोटीन है। तुम्हारा प्रोटीन क्या करता है, तुम्हारी स्किन को जोड़ के रखता है, उसे रिफ्रेशिंग लुक देता है और उसे ग्लो भी देता है। तो इसलिए मैं खुद इन्वेस्ट करता हूँ नेचुरल टीन के कोलेजन पाउडर में, जो तुम्हें बस कुछ नहीं करना, डेली एक ग्लास लेना है, उसमें एक स्कूप डालना है, घोलना है और पी जाना है। दैट्स इट। और ये मेरा डेली कंज्यूम करने वाला सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रोडक्ट है, जो मुझे लगता है खुद भी। मुझसे ऑर्डर करो और मेरा कोड जरूर लगाना, डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट, तो तुम्हें भाई बहुत सस्ता भी पड़ जाएगा एंड तुम्हारा काम भी पूरा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 4, जो कि हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, वो है भाई 7 से 8 घंटे की स्लीप लेना। यस गाइस, जब तुम लोग अगर स्लीप अच्छे से नहीं लोगे, तो तुम्हारी स्किन पे, तुम्हारी फेस पे, तुम्हारे स्टमक पे सबसे जल्दी भाई रिएक्शन देखने को मिलते हैं, जैसे ब्लोटिंग हो जाना या हजारों चीज़ें हो जाना। तुम्हारी स्लीप भी भाई ऑन पॉइंट होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि यार स्लीप अच्छी नहीं होती तो तुम्हारा दिमाग ही काम नहीं करता अच्छे से, स्किन तो क्या ही करेगी। क्योंकि भाई जो भी तुमने कोलेजन पाउडर भी अगर खाया होगा और हजारों चीज़ें जो भी तुम अच्छी खा रहे हो, उसको तुम्हारी बॉडी में लगने के लिए, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट लेने के लिए भी तो टाइम चाहिए ना, वो तुम दे ही नहीं रहे, बट तुम खाए जा रहे हो। ये तो ऐसी बात होगी कि तुम फैक्ट्री में सामान दे जा रहे हो, बट उसे बनने का टाइम नहीं दे रहे हो, तो प्रोडक्ट बनेगा कैसे? तो प्रोडक्ट बनाने के लिए सोना भी तो पड़ेगा ना। तो इसलिए 7 से 8 घंटे की स्लीप मैंडेटरी है। सो अब तुम चाहे जिम आधा घंटा कम करो, दोस्तों के साथ आधा घंटा कम घूमो, या अपनी नेटफ्लिक्स पे वो मूवी आधा घंटा कम देखो, बट 7-7 घंटे की स्लीप लो। अदरवाइज अपनी स्किन के साथ सेक्रीफाइस कर लो, मेरे को क्या। पॉइंट नंबर 5, वन ऑफ दी इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो कि है भाई हमारा सनस्क्रीन। हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ गाइस,
कुछ भी कर लेना, पर सनस्क्रीन में इन्वेस्ट प्लीज़ कर लेना। चाहे तुम अदर चीज़ें मत खरीदो, कोलेजन मत खरीदो या कुछ भी मत खरीदो, पर भाई सनस्क्रीन में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि भाई वो तुम्हें बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है तुम्हारी स्किन को। अब देखो, यूवीए और यूवीबी रेज़ जो होती है ना, वो बहुत खतरनाक होती है। मैं तुम्हें डायग्राम भी दिखा देता हूँ कि वो तुम्हारी स्किन में इवन स्किन कैंसर तक कर सकती है। इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। अब इससे एक्ने होते हैं, ये तो मुझे नहीं पता, पर एक्ने के साथ-साथ हज़ारों चीज़ें और हो जाती है, जिसको तुम भाई आगे चल के कभी रिकवर ही नहीं कर पाओगे। तो इसलिए सनस्क्रीन में इन्वेस्ट करो। एसपीएफ 50 प्लस वाली लेना, जो कि तुम्हारे लिए डेली लाइफ में बेस्ट रहेगी, क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे पता नहीं क्यों इंडिया में इतनी ज़्यादा धूप क्यों पड़ती है और इतनी जलन वाली मस्ती है। तो तुम एसपीएफ 50 की तो लेना ही लेना, उससे कम की लोगे तो घर पे रहना या ज़्यादा धूप में मत जाना। बट अगर 1 घंटे के लिए भी धूप में जाना पड़ता है तो एसपीएफ 50 की लो। जब भी बाहर जा रहे हो लगा के जाओ। अदरवाइज़ घर में हो तो थोड़ा-सा अमाउंट लगाना, जिससे तुम्हारी ये जो लाइट वगैरह जल रही होती है घर की, इनसे भी इम्पैक्ट ना पड़े। अब सनस्क्रीन इंपॉर्टेंट क्यों होती है, मैं तुम्हें छोटा-सा एग्जांपल भी देता हूँ। लेफ्ट में एक पिक देखो, जो बंदा सनस्क्रीन नहीं लगाता उसकी, एंड जो सनस्क्रीन लगाता है उसकी। अब इनकी की स्किन क्वालिटी देखो यार, कितनी ज़्यादा डिफरेंट लग रही है यार। जो सनस्क्रीन लगाता है उसकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और बढ़िया लग रही है, और इसकी एकदम मुरझाई हुई बेकार, ऐसा लग रहा है कभी ठीक भी नहीं हो सकती है। तो वैसे स्किन चाहिए नहीं चाहिए ना, और मैं खुद भाई लगाता हूँ डेली सनस्क्रीन, इवन घर में रहता हूँ तब भी थोड़ा-सा अमाउंट में, क्योंकि ये जो लाइट्स होती है ये भी भाई वही वाला काम करती है बहुत छोटे लेवल पे, जिससे मेरी स्किन खराब ना हो इसलिए। तो तुम भी लगाओ, वरना भाई स्किन से हाथ धो बैठोगे। जो 5 के 5 मैंने तुम्हें पॉइंट्स बताया है ना, इनको फॉलो करके तुम अपने बहुत छोटे एक्ने और मीडियम वाले एक्ने को पक्का से ठीक कर लोगे। बट अगर तुम्हें कुछ ऐसे सीवियर एक्ने हो रहे हैं जो 3-4 एक साथ हो जाते हैं, पूरी स्किन पे बड़े-बड़े हो जाते हैं, तो भाई इनके लिए ना तुम्हें पक्का से डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा, किसी डर्मेट के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं ही अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और मेरी रिसर्च से बता रहा हूँ, जो मैंने आज से 4 साल तक लगा के करी और मेरे खुद के एक्सपीरियंस से। बट इन चीज़ों को मैं भी ठीक नहीं कर पाया था जब मेरी स्किन पे एकदम बड़े-बड़े हुए थे। मैं तो भाई देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, ना ही मेरे पेरेंट्स मेरे को देते थे मेरी स्किन पे लगाने के लिए, क्योंकि तुम्हें पता है यार, इंडियन हाउसहोल्ड में स्किन को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया जाता है। अब फिर भी लेने लग गए हैं, मेरे मम्मी-पापा फिर भी सुनते हैं, क्योंकि उन्हें मैंने रिजल्ट्स दिखाया, उन्होंने दिखाया कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। बट तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि ना लेते हो, और मेरे पास खुद भी इतने पैसे नहीं थे, तो मैं उनसे कैसे ही माँगता हूँ, वो तो वैसे ही मेरी बात सीरियसली नहीं लेते थे। तो तुम्हें क्या करना होगा ना भाई, देखो, चाहे वर्क करो या कुछ भी करो, थोड़े से पैसे जमा कर लो अपनी चीज़ों को डिले करके, पर भाई तुम्हें अपनी स्किन को सीरियसली लेना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छा दिखना है। भाई मेरे पास भी नहीं थे यार पैसे, पर मैंने यूट्यूब स्टार्ट करा, अपनी जो नॉलेज है उसे शेयर करा, मैंने मोनेटाइज करा अपने यूट्यूब को, और अब मैं अपनी स्किन पे लगा पा रहा हूँ, डेली प्रोडक्ट्स लगा पा रहा हूँ। तो तुम लोग भी ये चीज़ कर सकते हो। बस ये मैंने क्यों बताया था कि तुम लोग होप ना खो और तुम लोग भी अपनी स्किन को बढ़िया बना पाओ। एंड जो मैंने बताया था, ये जो सीवियर एक्ने है, इनको तुम्हें डॉक्टर के पास क्यों जाना पड़ेगा, जो लोगों के पास पैसे हैं वो अच्छे से सुनना। देखो, अब मेरा एक दोस्त है, रियल लाइफ दोस्त है वो मेरा, मैं उसके साथ बचपन से हूँ, ठीक है। अब उसको ना भाई मेरे साथ साथ ही ना, जब हम प्यूबर्टी में आए थे, हमें एक्ने होना स्टार्ट हुए थे छोटे-छोटे, जो कि हम ठीक कर लेते थे अपनी चीज़ों को ठीक करके, जितने लेवल पे हम कर पाते थे। जब उस बंदे को 4 साल से एक्ने हो रहे थे, तो अब जाके उसे डरमेट की सूजी की, भाई डरमेट पे जाए और सॉल्यूशन ले, तो उस डरमेट ने पता है क्या बोला, उसके ना नोज़ के आसपास और माउथ के आसपास ना एक कोई तो बैक्टीरिया या जर्म है जो हमारी स्किन पे होता ही है, और वो सबके पास होता है, ऐसा नहीं है कि वो बेकार होता है कुछ भी। इट जस्ट कि जब भी जो मेरा दोस्त है वो जब शुगर या मैदा खाता है ना, तो उन जर्म्स को भी वो खाने की तरह ले लेते हैं, वो जर्म्स उसको भी खाते हैं, और वो यहाँ पे उसके एक्ने करते रहते हैं। लेजिट उसके 4 साल से यहाँ वाले एक्ने ठीक ही नहीं हो रहे थे, कभी कम कभी ज़्यादा। तो भाई डॉक्टर ने उसे क्या बोला कि वो लाइफ टाइम तक शुगर और मैदा खा ही नहीं सकता। अब उसकी प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा ऊपर चली गई है। अब सोचो भाई, वो लाइफ टाइम तक कभी शुगर ही नहीं खा पाएगा, ना मैदा खा पाएगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी के भी डरमेट पे जाओ अगर तुम्हें सीरियस प्रॉब्लम है, और अपनी प्रॉब्लम को ठीक कराओ, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। मैं तुम्हें कुछ ऐसे रैपिड फायर पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिनको तुम डे टू डे लाइफ में फॉलो कर सकते हो, जिससे तुम्हारे एक्ने नहीं हो। नंबर 1, डू नॉट टच योर स्किन। जब भी तुम्हारे हाथ गंदे हैं या तुम्हारे हाथ धुले हुए नहीं है, तो अपनी स्किन पे मत लगाओ, ऐसे छुओ मत बार बार, क्योंकि तुम्हारे हाथ में बहुत छोटे-छोटे इनविजिबल से जर्म्स होते हैं जो जाते हैं और फिर तुम्हारे पोर्स में बैठ जाते हैं, एंड एट द एंड वो एक्ने क्रिएट कर देते हैं। तो स्किन को टच फालतू में मत करा करो। टू चेंज योर पिलो कवर्स इन एवरी 3 डेज। जब भी तुम्हारे जो पिलो कवर है उसको चेंज करा करो हर 3 दिन में, क्योंकि तुम्हारे जो पिलो कवर है उसमें भी भाई जर्म्स बैठ जाते हैं। जब तुम अपना सिर लगा के सोचते हो, तुम्हारे बालों में से उस पे भाई जर्म्स जाते हैं, तो तुम्हारी स्किन के भी जाते हैं, एंड जब तुम 3 दिन तक लगातार सोते हो, तो वो जर्म्स भी तुम्हारे पोर्स में जाएंगे एट द एंड। तो इसलिए हर 3 दिन में उस कवर को चेंज कर लिया करो नए के साथ। पॉइंट नंबर 3, डू नॉट यूज अ बॉडी टॉवल ऑन योर फेस। जो तुम्हारा बॉडी टॉवल होता है, जो तुम नहा के अपने तौलिए से अपने आप को पूछते हो, उसके बाद उसी को ही अपने फेस पे मत लगाया करो। यस गाइस, ये एक रिक्वेस्ट है। अब इसकी साइंस मत समझो, बस मत लगाया करो। अपने फेस के लिए एक छोटा सा सेपरेट सा टॉवल बना लो। कहीं भी मार्केट में जाओ, 200 रुपए का मैक्स मिल जाएगा, हाई क्वालिटी वाला भी। सिर्फ उससे अपना मुंह पोछा करो, जब भी फेस वॉश करो या नहा कराओ, सिर्फ उससे ही पोछा करो, बॉडी टॉवल से मत पोछा करो। पॉइंट नंबर 4, डू नॉट ईट ऑयली फूड। क्योंकि अगर तुम ऑयली फूड खाओगे, तो भाई मैंने तुम्हें बताया, रिएक्शन हो जाएगा बहुत ही गंदे वाला। नंबर 5, फेस वॉश डेली और बाथ डेली। अब अगर तुम लोग डेली नहीं नहाओगे गर्मियों में, या बाथ नहीं लोगे, या अपने फेस वॉश भी नहीं करोगे डेली, तो भी तुम्हारे एक्ने जल्दी जल्दी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना।
और ये थे हमारे रैपिड पॉइंट्स जो तुम्हें भाई बहुत हेल्प करेंगे तुम्हारी डे टू डे लाइफ में। और ये थी भाई पूरी की पूरी गाइड जो तुम्हें इंटरनेट पे हर जगह मिल जाएगी टुकड़ों में, बट मैंने तुम्हें भाई एक ही वीडियो में दे दी है जो कि तुम्हें और कहीं नहीं मिलने वाली थी। एंड तुम्हें पता है अब तुम्हें क्या करना है अगर तुम्हें आगे वाली चीजें देखनी है। एंड गाइस एक चीज और, अब अगर तुम लोग ये सोच रहे थे कि भाई मेरे तो एक्ने अब नहीं हो रहे, बट एक्ने मार्क्स हो चुके हैं और वो डार्क स्पॉट्स हो रहा है, क्यों नहीं मैं कैसे हटाऊं परमानेंटली, इसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है पूरी की पूरी डिटेल में, जाके देखो सब समझ में आ जाएगा। एंड गाइस वंस अगेन रिमाइंडिंग यू, तुम लोग भाई नेचुरल टीन के प्रोडक्ट्स चेकआउट करो, ये तुम्हें प्रोटीन वे प्रोटीन वगैरह भी देते हैं, बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी देते हैं जैसे कि V12 विटामिन वगैरह जो तुम्हारे भाई डे टू डे लाइफ की रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकते हैं। कुछ भी मंगाओ बट मेरा कोड जरूर लगाना डो फ्री टू गेट तगड़े वाला डिस्काउंट। तब अगर तुम्हारे डाउट्स होंगे रिलेटेड टू लुक्स फिजिक या सेल्फ इंप्रूवमेंट तो भाई तुम लोग मेरे को डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे अपना डाउट, मैं तुम्हें भाई वहाँ पे अपने वीडियो कोचिंग कॉल की प्राइसेस भेज दूंगा। प्राइसेस अफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा हाई नहीं है, डोंट वरी। एंड मेरे डिस्कॉर्ड की भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके ज्वाइन कर लेना। इनके सच की गोली खा लो क्योंकि जब जिंदगी खिलाएगी तो बहुत कड़वी खिलाएगी। चलो बाय।